नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुसिन् वन्दितं धोतघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। पेज नंबर 83 है मूल ग्रंथ में। 83 गाथा नंबर चलनी है अपनी 49। गाथा 48 में ये कहा था कि जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। जैसे जो अग्नि सबको नहीं जला सकती वो एक को भी नहीं जला सकती। ठीक है, अब अगली गाथा में कहेंगे जो एक को नहीं जानता वो सबको भी नहीं जानता। जो एक को नहीं जानता वो सबको नहीं जानता। चलिए देखिए गाथा 48 मिल गई है सबको। सॉरी 49। देखो इसकी उत्थानिका सबसे ऊपर जो लाल रंग से लिखी है वो गाथा है। गाथा के ऊपर देखो, अथैकम जानन सर्वम न जानातीति निश्चनोति। अब यहाँ अथ मैंने यहाँ एकम अजानन जो एक को भी नहीं जानता, सर्वम न जानातीति निश्चनोति वो सबको नहीं जानता। गाथा देखेंगे, दव्वम अनंत पज्जय मेघम नंताणी दव्वजादाणी न विजानदी जदि जुगवम किथ सो सव्वाणी जानादि। दव्वम अनंत पज्जय मेघम नंतानि दव्वजादानि न विजानदि जदि जुगवम किद सो सव्वाणि जानादि। नीचे हिंदी अनुवाद, जो एक द्रव्य अनंत पर तेम द्रव्य अनंत ने युग पद न जाने। डॉक्टर साहब का अनुवाद, एक द्रव्य को पर्याय सहित यदि नहीं जाने जीव तो देखिए अर्थ देखिए गाथा से, दव्वम अनंत पज्जय कि द्रव्य कैसा है, अनंत पर्याय वाला है। ठीक है, मेघम यानी एगम यानी एक द्रव्य भी अनंत पर्याय वाला है। उसकी भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य काल की प्रत्येक समय द्रव्य अपनी पर्याय रूप से परिणमित होता है। क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत है तो उसकी पर्याय भी अनादि अनंत है। पर्याय क्या होती है कि प्रत्येक द्रव्य की जो पोजीशन है, हालत है, अवस्था है, उसको कहते हैं पर्याय। ठीक है, किसी ना किसी अवस्था में रहेगा। और पर्याय एक एक समय की होती है। एक समय सेकंड का असंख्यातवां भाग होता है।
माने बहुत सूक्ष्म है समय, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। माने हजारों करोड़ों समय गुजरने पर तब हमारे वो पकड़ में आता है। तो दव्वम अनंत पज्जय मेघम, तो एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला, नंताणी दव्य जादाणी, नंताणी माने अनंत प्रकार के, दव्य जादाणी माने द्रव्य जातियां, न विजानदी जदी, विजानदी माने जानता है, न माने नहीं जानता, यदि, जुगवम माने युगपथ एक साथ, किद सो सव्वाणी जानादि, तो वो किस प्रकार सबको जानेगा। देखो इसका दूसरी प्रकार से भी अर्थ किया कि दव्वम अनंत पज्जय मेघम, एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला है। जो एक द्रव्य कोई पूरी तरह से नहीं जान सकता, तो वो अनंत द्रव्यों वाले माने हाँ, अनंत द्रव्य जादानी, जादानी माने जाति, ऐसे अनंत द्रव्य की जातियों वाले समूह को एक ही साथ जुगवम कैसे जानेगा। सिंपल सी बात यहाँ ये कहनी है कि जो एक आत्मा को नहीं जान सकता परिपूर्ण, तो वो सब द्रव्यों को कैसे जान पाएगा। देखिए अर्थ देखिए, टीका देखते हैं सीधा नीचे। प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वयं ज्ञानमय होने से, देखो आत्मा कैसा है, उसको कहीं से ज्ञान अलग से नहीं चाहिए, आत्मा स्वयं ज्ञानमय है। तो आत्मा कैसा है, स्वयं ज्ञानमय होने से ज्ञातृत्व के कारण ज्ञान ही है। क्या कह रहे हैं, आत्मा स्वयं ज्ञान ही है, और ज्ञान प्रत्येक आत्मा में वर्तता हुआ प्रतिभासमय महासामान्य है। माने हरेक आत्मा में निरंतर ज्ञान वर्त रहा है, प्रतिभासमय महासामान्य। महासामान्य माने एक तो उसकी सभी पर्यायों में ये जानन पना चालू रहता है, चाहे सुखरूप पर्याय हो, चाहे दुखरूप पर्याय हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे मुक्त हो, चाहे मनुष्य हो, त्रियंश हो, नारकी हो, देव हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। लेकिन बताओ जीव में कभी ऐसा हुआ क्या कि एक सेकंड के लिए भी उसका ये जो जानना यानी जिसको हम कहते हैं प्रतिभास, इसका एक क्षण के लिए भी अभाव नहीं हुआ। इसलिए महासामान्य माने पूरी तरह से कॉमन है। इस एक तो जीव में भी उसकी सब अवस्थाओं में कॉमन है और सभी जीवों में कॉमन है, क्योंकि जो भी आत्मा होगा वो जानने रूप वर्तने वाला होगा। वह प्रतिभासमय महासामान्य प्रतिभासमय अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है। देखो ये सामान्य क्या है और विशेष क्या है। जैसे मैंने कहा मिठाई, ये तो हो गया सामान्य। अब लड्डू, बर्फी, पेड़ा, हलवा, मिश्री, ये हो गए विशेष। तो सामान्य अपने विशेषों में व्याप्त होता है। आपको जैसे मिठाई चाहिए तो कहाँ मिलेगी, या तो लड्डू या पेड़ा या बर्फी, इसके अलावा तो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, उसी प्रकार ये जो महासामान्य प्रतिभासमय आत्मा है, ये अपने अनंत विशेषों में रहता है। अनंत विशेष माने उसके गुण पर्याय, उनमें ही तो रहता है ना आत्मा। जैसे वृक्ष कहाँ रहता है, हाँ, जैसे वृक्ष कहाँ रहता है कि वृक्ष तो हो गया सामान्य, तो वो अपने विशेषों में रहता है। जैसे जो बीज है वो वृक्ष है कि नहीं, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछे कि साहब ये क्या है, कि ये तो बीज है, ये तना है, ये पत्ता है, ये फूल है, ये फल है, तो फिर वृक्ष कहाँ है। वो उन सब में सामान्य है, व्याप्त है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो प्रतिभासमय सामान्य है वो अपने अनंत विशेषों में व्याप्त है। देखो जैसे कोई भी सामान्य है ना, तो बिना विशेषों के सामान्य नहीं होता। विशेष माने होते हैं भेद। विशेष माने क्या होते हैं, भेद। कोई भी चीज़ है,
जैसे मान लो अब ये खंबा है, क्या है? खंबा। लेकिन ये खंबा सफ़ेद है, गोल है, मजबूत है, ये सब उसके विशेष हैं, जिसको हम विशेषण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो माने वो उसके गुण कह लो, उसकी क्वालिटी कह लो, उसके धर्म। ऐसे ही आत्मा अपने अनंत विशेषों में रहता है। कैसा है आत्मा? ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप, है ना। और बताओ, अस्तित्व वाला है, वस्तुत्व वाला है, प्रमेयत्व वाला है, हैं? ऐसे ऐसे अनादि अनंत है, अमूर्तिक है, ये सब उसके विशेष है। विशेष माने क्वालिटी। इसके बिना वो कहाँ रहेगा? जैसे कोई कहता है साहब हमें भोजन करना है, तो भोजन तो ये सामान्य है, लेकिन इसके अनंत विशेष हैं कि रोटी, पूड़ी, है ना, दाल, चावल, ये सब उसके विशेष हैं। उसके बिना भोजन कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार जो आत्मा द्रव्य है वो अपने अनंत विशेषों में रहता है, यानी गुण पर्यायों में रहता है, और उन विशेषों के निमित्त सर्व द्रव्य पर्याय हैं। जो प्रतिभास को नहीं जान रहा वो देखो क्या है, एक द्रव्य भी अनादि अनंत है, उसे सर्वज्ञ ही जान सकते हैं। हम तो जैसे किसी द्रव्य की कुछ पर्याय युक्त द्रव्य को जानते हैं, सभी पर्यायों को नहीं जानते हैं, वो तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। उन विशेषों के निमित्त सर्व द्रव्य पर्याय हैं। देखो विशेष होते हैं गुण, वो जो गुण हैं उनके निमित्त सर्व द्रव्य पर्याय हैं। अब ये द्रव्य पर्याय की बात यहाँ क्यों आ गई? देखो एक होती है गुण पर्याय, एक होती है द्रव्य पर्याय। अभी देखते हैं क्या कहना है इसमें। अब जो पुरुष सर्व द्रव्य पर्याय जिनके निमित्त हैं, ऐसे अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाले प्रतिभासमय महासामान्य रूप। अच्छा देखो, ये जो आत्मा जानने वाला है ना, जानने वाला, अब इसके जानने का निमित्त क्या है? ये सब द्रव्य पर्याय, जितने भी पदार्थ हैं, ये इसके प्रतिभास में निमित्त होते हैं। माने अगर ये सब द्रव्य नहीं होते तो मैं क्या जानता? तो मेरे जो जानने रूप प्रतिभास है उसके ये सब निमित्त हैं। तो जो अपने उस प्रतिभास को नहीं जानता तो वो इन सबको कैसे जानेगा? ये बात यहाँ समझानी है। देखो, प्रतिभास में महासामान्य रूप आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता, वह पुरुष प्रतिभासमय महासामान्य के द्वारा व्याप्य जो प्रतिभासमय अनंत विशेष हैं उनकी निमित्त भूत सर्वद्रव्य पर्यायों को कैसे प्रत्यक्ष कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इससे ऐसा फलित हुआ कि जो आत्मा को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। देखो इसके पहले एक उदाहरण दिया था, इससे पीछे वाली गाथा में आपके पास नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे कोई अंधा व्यक्ति सूर्य से प्रकाशित पदार्थों को नहीं देखता, सूर्य के प्रकाश में जितने पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, आप सुनो बस ध्यान से, उसमें नहीं होगा, वो डॉक्टर साहब वाली में पहली गाथा में, कि जैसे कोई अंधा व्यक्ति सूर्य के द्वारा प्रकाशित पदार्थों को नहीं देखता हुआ, अगर उसने सूर्य में प्रकाशित पदार्थों को नहीं देखा तो इसका मतलब उसने सूर्य को नहीं देखा, क्योंकि इन प्रकाशित पदार्थों को देखकर ही सूर्य का देखना होता है। माने सूर्य निकल गया, आप अलग से ऐसे मुंह उठा के थोड़ी देखते हो। घर की खिड़की खोलते हो तो क्या आप सूरज देखते हो? आप कैसे कहते हो दिन निकल गया भाई, उठो सूरज निकल गया, तो सूरज देख के बोलते हो, है ना। और सच में तो आप रोशनी भी क्या देख रहे हो, आप तो बाहर का देख रहे हो। बाहर का अगर दिख गया तो इसका मतलब सूर्य निकल गया। अच्छा, दीपक से प्रकाशित पदार्थों को नहीं देखता हुआ, माने जिस दीपक के प्रकाश में
ये सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, अगर इन पदार्थों को नहीं देखता तो दीपक को नहीं देखने के समान है, तो वो दीपक को भी नहीं देखा उसने। तो वहाँ तो इस अपेक्षा बात, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो सूर्य को नहीं देखता वो सूर्य में प्रकाशित पदार्थों को भी नहीं देखता। अब यहाँ इस तरह से बात चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो ज्ञान है प्रतिभास रूप जानने रूप, तो जो इस जानने रूप ज्ञान को नहीं जानता, तो इस जानने रूप ज्ञान में ये जो ज्ञेयाकार बनते हैं वो उनको भी नहीं जानता, और उन ज्ञेयाकारों के निमित्त कौन है? समस्त द्रव्य, तो उनको कैसे जान सकेगा? देखो भावार्थ, नहीं अभी भावार्थ नहीं है, सेकंड पैराग्राफ है। अब इससे ऐसा निश्चित होता है कि सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सर्व का ज्ञान होता है, और ऐसा होने से आत्मा ज्ञानमयता के कारण स्वसंचेतक होने से, स्वसंचेतक माने स्वयं को स्वयं से जानने वाला होने से, ज्ञाता और ज्ञेय का, ज्ञाता माने जानने वाला और ज्ञेय माने जानने में आने वाला, ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु रूप से अन्यत्व होने पर भी, यद्यपि दोनों अलग अलग हैं, जैसे मैं ज्ञाता और ये शास्त्र मेरा ज्ञेय, दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं, फिर भी प्रतिभास और प्रतिभास्य मानकर अपनी अवस्था में अन्योन्य मिलन होने के कारण, देखो प्रतिभास और प्रतिभास्य मान, मेरे ज्ञान में शास्त्र जानने में आया ना, तो ये तो प्रतिभास है, और प्रतिभास्य मान कौन? ये शास्त्र, समझ रहे हैं आप? ये शास्त्र प्रतिभास्य मान, और इस संबंधी जो मेरे को ज्ञान हुआ वो प्रतिभास। तो इनका क्या है? अन्योन्य मिलन होने के कारण ज्ञान और ज्ञेय आत्मा की ज्ञान की अवस्था में परस्पर मिश्रित एकम एक रूप होने से, उन्हें भिन्न करना अत्यंत अशक्य होने से, मानो सब कुछ आत्मा में निखात हो गया, माने घुस गया। हम जिस चीज़ को जानते हैं, ठीक है ना, ऐसा लगता है ना ज्ञान में घुस गई, ज्ञान में उतर गई। तो वस्तु रूप से तो दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान और ज्ञेय का जो अन्योन्य मिलन है उनको भिन्न करना अशक्य होने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे ज्ञेय ज्ञान में ही प्रविष्ट हो गए। आत्मा ज्ञानमय होने से वह अपने को अनुभव करता है, जानता है, और अपने को जानने पर समस्त ज्ञेय ऐसे ज्ञात होते हैं मानो वे ज्ञान में स्थित ही हों। देखो सच में तो जैसे अपने ज्ञान रूपी दर्पण में सब पदार्थ झलकते हैं, तो जिसने दर्पण को नहीं देखा तो उसमें झलकने वाले पदार्थों को कैसे देखेगा? पहले वाली गाथा में क्या बात थी कि जो दर्पण में झलकने वाले सब पदार्थों को नहीं देख रहा, मानो उसने दर्पण ही नहीं देखा। तो जो सबको नहीं जानता वो एक अपने ज्ञान को भी नहीं जानता। अब यहाँ कह रहे हैं जिसने अपने ज्ञान रूपी दर्पण को नहीं देखा तो उसने सभी द्रव्यों को नहीं देखा, क्योंकि इस ज्ञान रूपी दर्पण में ही सब द्रव्य ज्ञात होंगे। समझ में आया ना? तो अपने को जानने पर समस्त ज्ञेय ऐसे ज्ञात होते हैं मानो वे ज्ञान में स्थित ही हो। ये तो अज्ञानी है ना, तो आंखें बाहर फाड़ फाड़ के ऐसे बाहर से जानना चाहता है, और जो ज्ञानी है वो जो 5 इंद्रियों से उपयोग बाहर बह रहा था, ठीक है ना, उसको अंतर्मुख करके अंदर में लवलीन होते हैं, और जब अंदर में लीन होते हैं तो सारा का सारा विश्व कैवल्य कला में उमड़ पड़ा, मानो संपूर्ण विश्व का ही वैभव। पर तुम तो उससे अति विरक्त नित्य निरखा करते निज निधियां, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा है ना। तो माने जो अपने ज्ञान स्वरूप को देखते हैं
उसमें सहज में पूरा विश्व मानो उमड़ आता है, और जो इसको जानने जाता है वो कुछ नहीं जान पाता। क्योंकि ज्ञान की अवस्था में से ज्ञेयाकारों को भिन्न करना अशक्य है। अब मेरे ज्ञान में ये जो इसके जानने संबंधी ज्ञान हुआ, तो मेरे ज्ञान में से इस विषय को निकाल सकता है क्या कोई? अगर आप उसको निकालना चाहोगे तो ज्ञान को ही फोड़ना पड़ेगा। दर्पण में झलकने वाले पदार्थ, किसी को ऐसा लगे दर्पण में पदार्थ कैसे झलक गए तो पड़ोसी के हैं, इनको तोड़ दो, इनको फोड़ दो, इनको हटा दो, तो क्या अपना ही दर्पण फूटेगा? समझ में आया? तो उसी प्रकार अपने ज्ञान रूपी दर्पण में ये ज्ञेयाकार झलकने पर जो ऐसा सोचे कि इन ज्ञेयाकारों को हटा दूं, मिटा दूं, तो मिटा नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय इनका आपस में, वास्तव में ज्ञेय किसको कह रहे हैं कि जो ज्ञान में जानने में आया, ज्ञेयाकार कह लो, तो उसको उसमें से हटाना अशक्य है, असंभव है। यदि ऐसा ना हो तो, यदि आत्मा सबको न जानता हो तो ज्ञान के परिपूर्ण आत्म संचेतन का अभाव होने से परिपूर्ण एक आत्मा का भी ज्ञान सिद्ध न होता। भावार्थ देखो, 48 और 49वीं गाथा में ऐसा बताया कि सबको नहीं जानता वह अपने को भी नहीं जानता, और जो अपने को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। और बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जो अग्नि एक पत्ते को जला सकती है वो कंडे को भी जला सकती है, कागज को भी जला सकती है, लकड़ी को भी जला सकती है, ठीक है। और जो एक अग्नि एक चीज को नहीं जला सकती वो किसी को भी नहीं जला सकती, जो सबको जला सकती है वो एक को भी जला सकती है। अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है। ये बड़ी गहरी बात है। क्या कह रहे हैं? अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है। देखो, वास्तव में तो अपना ज्ञान भी केवल ज्ञानी भगवान को होता है पूरा। निचली भूमिका में तो वो अनुभव गम में स्वसंवेदन की अपेक्षा कहते हैं कि आत्मा को जाना, लेकिन वास्तव में तो केवल ज्ञानी भगवान जान सकते हैं। आत्मा, उसके अनंत गुण, उसकी अनंत पर्याय, उन सबको प्रत्यक्ष जानते हैं। और जिस समय अपने एक आत्मा को जानते हैं उसी समय संपूर्ण लोकालोक भी जानने में आ जाता है। अगर इन दो में से एक का ज्ञान हो और दूसरे का ना हो, यह संभव नहीं है। देखो, डॉक्टर साहब का है पेज नंबर 78, थोड़ा सा पढ़ता हूँ नीचे। अनंत गुण पर्यायों सहित, ये एक पीछे, हाँ वो वाला लो, 78। अनंत गुण पर्यायों सहित संपूर्ण पदार्थों को जानने की सहज प्रक्रिया यह है कि संपूर्ण पदार्थ अपने अपने गुण पर्यायों सहित केवल ज्ञानी आत्मा के केवल ज्ञान में एक साथ झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। देखो आप, चलो केवल ज्ञान तो बहुत बड़ा ज्ञान है, आप अपने ज्ञान की सामर्थ्य देखो। अभी आपके दिमाग में ये शास्त्र भी चल रहा है, ये सब भी दिख रहा है, उसके अलावा घर, दुकान, मकान, ऑफिस हैं, वो कितने ज्ञान में गए एकदम उपयोग के विषय भी बन जाते हैं। उसके अलावा अपने जितने फैमिली मेम्बर हैं, नियर डियर हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, देखो सबके नाम अपने को ख्याल में है। माने कंप्यूटर से भी तेज मेमोरी है हमारी। ज्ञान की इतनी सामर्थ्य है कि कंप्यूटर को बनाने वाला, चलाने वाला, सुधारने वाला, डेवलप करने वाला भी तो मेरा ज्ञान है। इसे अपने ज्ञान की महिमा नहीं आती, बाकी सबकी महिमा आती है। ज्ञान की अचिंत सामर्थ्य है। ज्ञान में जो, माने जगत में जो कुछ भी आपको सुंदर पदार्थ नजर आ रहा है वो ज्ञान का ही सौंदर्य है। क्यों? कि जो भी रचना यहाँ बनाई गई, बनी, दिखी, वो पहले ज्ञान में आई किसी के, वो क्रिएटिविटी।
तब उसने वो वहाँ बनी। और दूसरा, अगर आपका जानने वाला ज्ञान ना हो तो इनकी काहे की सुंदरता इन पदार्थों की। तो ज्ञान की अचिंत्य सामर्थ्य है, और ये जीव मात्र ज्ञान ही करता है और ये मानता है कि मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, मैंने सूंघ लिया, मैंने चख लिया, मैंने सुन लिया, मैंने म्यूजिक सुना तो क्या किया, रसगुल्ला खाया तो क्या किया, रसगुल्ले का ज्ञान किया। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। ये तो व्यवहारी जनों का मोह है कि मैंने कुछ किया, कि मैंने सबको जाना। जैसे नेत्र दूर रहकर जानते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने दिया सिलाई जलाकर आग लगाई, ठीक है, और उस आग में मानो पानी रखा, अब वो पानी जल रहा है लेकिन आंखें तो नहीं जल रही। अच्छा, जो जलाने वाला है वो उसका करता है, आंखें तो उसको जलाते हुए को जानती हैं लेकिन जलाती ना तो जलाती हैं और ना उस जलन का अनुभव करती है। माने इसी प्रकार आत्मा भिन्न रहकर सभी पदार्थों को जानता देखता तो है लेकिन न तो करता है न भोगता है। शरीर, ये जो हाथ हिल रहा है, ये जो वाणी चल रही है, आत्मा इनको जानने वाला है, करने वाला नहीं है। ये पुद्गल की क्रियाएं स्वतंत्र हैं, समझ में। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जब तक आत्मा इसमें है तब तक ये सब क्रियाएं हो रही हैं। आत्मा नहीं रहेगा तो ये क्रियाएं नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा इन क्रियाओं का कर्ता नहीं है और ये शरीर भी नहीं है। देखा जाए तो ये मिलीजुली सरकार चल रही है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी के कारण इसको अज्ञानता है अनादि की, नहीं तो ये अज्ञान भी खड़ा नहीं होता। अगर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ना होता तो ये अज्ञान भी खड़ा नहीं होता। देखो, मैंने हाथ चलाना चाहा, हाथ चला लिया, मैंने बोलना चाहा, बोल लिया, लेकिन जब हम जो बोलना चाहते हैं वही निकलता है क्या? कई बार बोलते बोलते जुबान रुक जाती है ना। अब वो कहते थे कि हाथ आपने मोड़ा ना, आप मोड़ने वाले हो तो इसको ऐसे पीछे मोड़ के दिखाओ, ऐसे कि ऐसे क्यों मोड़ रहे हो, ऐसे भी मोड़ के दिखाओ, आप करता हो तो। कि नहीं नहीं, इसमें ऐसे मुड़ने की योग्यता है, ऐसे मुड़ने की योग्यता ही नहीं है। तो फिर ऐसे तूने क्या मोड़ा, वो तो उसकी योग्यता है तो मुड़ा। तू अगर करता है तो जहाँ नहीं मुड़ता वहाँ मोड़ के दिखा कि वहाँ तो नहीं मुड़ सकता, तो फिर तूने क्या किया, वो तो वस्तु का उस प्रकार का ऐसा परिणमन की योग्यता है। हाँ, तूने इसको मोड़ने की इच्छा की है और उस इच्छा का ही तू करता है और उस इच्छा रूपी दुख का ही भोगता है। अपने विकल्पों का करता जीव है, अपने राग द्वेष का करता है और अपने उस राग द्वेष का भोगता भी है। देखो, ये जीव किसी का बुरा तो नहीं कर सकता, लेकिन बुरा करने की इच्छा करता है तो स्वयं ही दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, अपने परिणाम जलते हैं। अच्छा, कोई किसी का भला करने की इच्छा करे, भला कर तो नहीं सकता, लेकिन अपने इस भाव से पुण्य बांधता है, बुरा करने के भाव से पाप बांधता है। और बुरा करने का भाव वो तीव्र कषाय का परिणाम है और भला करने का परिणाम मंद कषाय का है। लेकिन भला करने के परिणाम में भी आकुलता होती है। आप तो चाह रहे हो भला करना, लेकिन कर नहीं पा रहे। प्रिंसिपल हो और उसका बच्चा ही अंगूठा छाप रह जाए तो उसको कितनी पीड़ा होती है, कितना खेद खिन्न होता है। कहता है मेरा खुद का स्कूल है, मैं अपने स्कूल में तेरे को पढ़ा रहा हूँ, सबसे आगे की सीट पे बैठाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सीख पा रहा। तो वो दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे करने से कुछ हो सकता है, हो नहीं सकता। तो इसी मान्यता के कारण दुखी हो रहा है, इच्छा से। तो अपने उस इच्छा का कर्ता भी है और भोगता भी है। तो अगर इसको समझ में आ जाए कि जब मैं पर का कुछ कर नहीं सकता, कुछ भोग नहीं सकता, जब ये ज्ञान हो जाए तो इसको वो तीव्र इच्छा उत्पन्न होनी नष्ट हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अब देखो, भला करने के भाव में तो कितना दुखी हो रहे हैं जगत के जीव। भला करना चाहते हैं लेकिन भला होता नहीं है तो खेद खिन्न होते हैं, या फिर उसी से कसाय करने लगते हैं, या स्वयं अपने अंगों का घात करने लगते हैं, दुखी होते हैं। तो इसलिए भला करने की इच्छा और बुरा करने की इच्छा
इच्छा तो दोनों ही जहर हैं, दुख रूप हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि पहले बुरा करने की इच्छा मिटती है, क्योंकि कषाय पहले तीव्र से मंद होती है, लेकिन फिर जब स्वरूप में परिणाम लीन हो जाते हैं तो किसी का भला करने की भी इच्छा नहीं रहती। जैसे मुनिराज जंगल में बैठे हैं, वहाँ समझ लो एक हिरण को मान लो किसी तेंदुए ने दबोच लिया। अब मुनिराज भला करेंगे उसका? अगर इस भला करने के चक्कर में पड़े तो कितने दुखी हो जाएंगे। समझना कि उनको वो राग आता ही नहीं। हाँ, अगर उनको राग भी आएगा तो उसको संबोधन दे देंगे, लेकिन इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि उसको बचा, उसको छुड़ा। अभी हम देखें कि कोई छिपकली आ रही और मक्खी बैठी हो तो हम तो शास्त्र छोड़ के फू फू उड़ जा, ऐसा लगेंगे ना, क्योंकि हमें अभी ऐसा राग है। और फिर भी नहीं उड़ पाए और वो पकड़ी जाए तो हम कितने खेद खिन होंगे, स्वाध्याय रह जाएगा एक तरफ और उपयोग उसी में खराब। तो आप ये बताओ, आपको जो इच्छा उठी कि मैं इसको बचा लूँ, इसको भला कर लूँ, उसके कारण आपको खेद हुआ कि आनंद हुआ? माने वस्तु का तो स्वरूप ऐसा ही है कि इच्छा मात्र दुख रूप है, चाहे कोई भी इच्छा हो। ये तो कैटेगराइजेशन हम करते हैं कि अच्छी इच्छा और ये बुरी इच्छा। अरे अच्छी और बुरी क्या, कि जो इच्छा मेरे आत्मा के शांत परिणामों का घात करे वो अच्छी कैसे हो सकती है? हाँ, ये बात अलग है कि जब नहीं छूटती, जैसे किसी का 1000 रुपये का चालान कटता हो और 200 रुपये के देकर छूटता हो तो 200 रुपये देगा और खुशी भी मनाएगा। लेकिन 200 रुपये देने की खुशी है या 800 रुपये बचने की खुशी है? देना तो 200 भी नहीं चाहता, वो 200 देना भी दंड रूप दिखता है, दुख रूप दिखता है। उसी प्रकार ज्ञानी जो मंद कसाय रूप परिणाम है, जिसको हम कहते हैं पुण्य परिणाम, शुभ भाव, उसमें भी इच्छा होती है ना, लेकिन उस इच्छा को शुभ इच्छा कहता है जगत। ज्ञानी उसको भी नहीं करना चाहता, लेकिन अशुभ इच्छा से बचने के लिए, क्योंकि अशुभ इच्छा है 1000 रुपये का चालान और शुभ इच्छा है 200 रुपये देकर छुट गए, तो लगता तो वो भी दंड रूप है, लेकिन अज्ञानी को वो इच्छा दंड रूप नहीं लिखती, उसको तो वो प्रॉफिट दिखता है। तो ये अज्ञानता है ज्ञानी और अज्ञानी में। तो इसीलिए जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान, ये अज्ञानी का चिन्ह है। लेकिन ज्ञानी तो भगवान ने जिसे तुच्छ जानकर छोड़ दिया, ज्ञानी भी उसे तुच्छ जानता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। तो ज्ञानी की श्रद्धा बराबर वैसी है कि जैसी मुनिराज की, जैसी अनंत भगवान की, जैसी सिद्ध भगवान की। अंतर क्या है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य को व्यक्त कर लिया, लेकिन अभी ये कमजोर है। दृष्टि तो इसकी भी वैसी ही है, वो है ना, दृष्टि हुई आप समहि प्रभो, जब परिणति भी होगी तुम्हारे ही सम, तब नहीं मुझको चिंता, मैं निर्दोष ज्ञायक, नहीं पर से संबंध, मैं ही ज्ञेय ज्ञाय। कि ज्ञानी की दृष्टि माने उसकी सोच, उसकी समझ कैसी हो गई? भगवान जैसी हो गई। अब जब समझ सुधर गई तो गारंटी से परिणति भी सुधर ही जाएगी, भले ही थोड़ा टाइम लगे, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है ज्ञानी को। तो भाषा थोड़ी जटिल है इसकी टीका की, लेकिन भाव सरल है। चलिए देखिए डॉक्टर साहब की उसमें। हाँ, तो अनंत गुण पर्यायों सहित संपूर्ण पदार्थों को जानने की सहज प्रक्रिया यह है कि संपूर्ण पदार्थ अपने अपने गुण पर्यायों सहित केवल ज्ञानी आत्मा के ज्ञान में एक साथ झलकते हैं। रसगुल्ले का स्वाद झलकता नहीं झलकता उनके ज्ञान में, जैसा हमें और आपको खाकर झलकता है, उससे भी अत्यंत स्पष्ट। खाते नहीं लेकिन कसर कुछ रहती नहीं। आप समझो कि ऐसा भी संभव है कि बिना खाए भी हम रसगुल्ले का स्वाद जान सकते हैं कि हाँ, जान सकते हो।
और सच पूछो तो आप खाती कहाँ हो? आपके आत्मा में आज तक गुलाब जामुन गया क्या? समझ में आया? ये तो सब भ्रमजाल है, जीव को लगता है, इसीलिए तो झपट्टे मारता है। और ज्ञानी को ये भेद ज्ञान हो जाता है, तो उस भेद ज्ञान के आधार से वो अपनी कषाएं भी नष्ट कर लेता है, कषायों को जीत लेता है, तो जितेंद्रिय हो जाता है। पहले होते जितेंद्रिय, उसके बाद दूसरे प्रकार की स्थिति स्तुति जित मोह, फिर क्षीण मोह जिन। तो पहले भेद विज्ञान होता है ना, इंद्रियां भेद विज्ञान से जीती जाती हैं कि मेरे को सुखी होने के लिए इन इंद्रियों की पराधीनता नहीं चाहिए, ठीक है ना। ज्ञान मेरा स्वभाव है। देखो ठंड लग रही है, ये अज्ञानी का चिंतन है, और ज्ञानी उसका ज्ञाता रहता है ठंड का भी। इसी के दम पर तो परेशान नहीं होते। नहीं, आप बैठ के दिखाओ 2 मिनट, समझ में आया? और देखो, समझ होने के बाद भी समझ तो चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि गृहस्थ को भी हो गई कि मैं जानता हूँ, ठंडी हो गर्मी हो इसको जानने वाला हूँ, भोगने वाला। फिर भी वो 4-4 स्वेटर पहने, मफलर पहने, टोपा पहने, सब कुछ पहने, कि जान तो गया, लेकिन अभी राग की तीव्रता है, अभी वो राग उतना उसका घटा नहीं। और मुनि दशा कब होती है कि जब वो राग अत्यंत हीन हो गया, तब परिचय आदि सहने की शक्ति होती है, तब मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं। आप सोचो, अगर वो परिचय सहने की शक्ति प्रकट ना हुई और मुनि दशा ले ले तो बहुत दुखी हो जाएगा, आपसे ज़्यादा दुखी हो जाएगा, निरंतर भय में जिएगा। आप प्रतिज्ञा ले लो, सामर्थ्य आप में हो नहीं, और आप प्रतिज्ञा ले लो कि भाई मैं एक सिंगल कपड़ा पहनूंगा, कितनी भयंकर बर्फ़ पड़े। तो आपने प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन उसके बाद आप दूसरे तरीके ढूंढोगे कि हर वक्त आप कोई ऐसा तेल लगा के रखोगे कि जिससे गर्माहट आती हो, या आपके आगे पीछे 2-2 हैलोजन लेके चलेंगे, या आप अपने लिए कोई ऐसी एक टोकरी बना लोगे, या आप अपने लिए ऐसी कुटिया बना लोगे कि जिसमें वो इतनी गर्माहट रहे, हैं? कुछ ना कुछ करोगे ना। तो सुगम साधन को छोड़कर कठिन साधन करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा किस काम की? प्रतिज्ञा तो ऐसी होनी चाहिए कि आपका उपयोग बचे। जैसे वो कहते हैं ना कि आपने सुगम 2 रोटी तो छोड़ी खानी, और अब कुट्टू का आटा ढूंढ रहे हो, ठीक है, कि अब वो खीर बनाएंगे, खीर बना लें, कि टाइम बचाना था कि वो टाइम खराब करना था। हालांकि मैं इसमें दूसरे पक्ष की भी बात करता हूँ कि उसका सर्वथा निषिद्ध नहीं है, करके तो दिखाओ कोई, वो भी नहीं करने को राजी। हम कह रहे हैं चलो तुम खीर से ही रोटी खा लेना, लेकिन नमक छोड़ के तो दिखाओ, वो भी प्रशंसनीय है, क्योंकि उतना तो उसने इंद्रिय को जीता ना। लेकिन हम तो उसके लिए भी तैयार नहीं होते, और हम कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे तो वैसे ही खा लो। कि उपदेश दिया जाता है ऊंचा चढ़ने के लिए, लेकिन यह ऊंचा तो चढ़ता नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं हम तो सब मंदिर इसलिए नहीं जाते कि लोग राग द्वेष की बातें करते हैं इधर उधर की। अच्छा तू मत करियो, तेरे को कौन कह रहा है, तू तो चला जा, कि हम तो इसीलिए नहीं जाते। तो इसने करना ही नहीं है, तो उसको दोष ही दोष दिखाई देते हैं। हाँ, चलो इसको पूरा करते हैं। तो ज्ञान में एक साथ जाने जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जिस केवल ज्ञानी पुरुष ने अपनी केवल ज्ञान पर्याय को जाना, उसके ज्ञान में केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित पदार्थ भी सहज भाव से जाने गए। ये कहना उचित है कि जो व्यक्ति संपूर्ण गुण पर्यायों सहित स्वयं को जानता है। देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है, संपूर्ण गुण पर्यायों सहित जो स्वयं को जानता है। सम्यक दृष्टि भी नहीं जान सकता, चौथे गुण स्थान 5वें 6ठे 7वें वाला नहीं जान सकता। केवल ज्ञानी भगवान, वो तो अपने श्रुत ज्ञान से अनुमान प्रमाण से जानते हैं छदमस्त। अतः ये कहना उचित है कि जो व्यक्ति संपूर्ण गुण पर्यायों सहित स्वयं को जानता है, वह सभी पदार्थों को गुण पर्यायों सहित जानता ही है। और जो व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण गुण पर्यायों सहित नहीं जानता, वो अन्य सभी पदार्थों को भी नहीं जान सकता। तो क्या बताना है यहाँ इतना कहकर? यहाँ इतना कहकर ये बताना है कि अपना जानने का स्वभाव कैसा है, कि जो स्वयं को जानता है ना, तो
तो उसमें बाकी अन्य सभी पदार्थ भी जानने में सहज रूप से आ जाते हैं। जैसे प्रकाश का स्वभाव क्या है कि वो स्व को भी प्रकाशित करे और पर को भी प्रकाशित करे। जैसे हमने लाइट जलाई किस लिए, ताकि ये सब कुछ दिख जाए, तो ये सब तो दिख गया, लेकिन इस लाइट को देखने के लिए दूसरी लाइट जलानी पड़ेगी क्या? तो जिस ज्ञान में ये सब घटपट भाषित होते हैं, उस ज्ञान में ज्ञान भाषित नहीं होता क्या? तो लेकिन हमें क्या लगता है कि साहब देखो हमें सब कुछ तो दिखाई देता है, लेकिन एक आत्मा दिखाई नहीं देता। कि पहले तो आत्मा के स्वरूप को समझ तो सही। तू पता नहीं आत्मा किसे मान बैठा है कि जिसे तू कह रहा है दिखाई नहीं दे रहा। आत्मा क्या ऐसा रूपी है, जैसे कुर्सी दिखाई दे रही है, जैसे मोबाइल दिखाई दे रहा है। तू ऐसे अगर आत्मा को देखना चाहता है तो तेरे को 3 काल में कभी ऐसे आत्मा दिखने वाला, क्योंकि आत्मा ऐसा है ही नहीं। आत्मा कैसा है पहले ये जानो, तब उसका साक्षात्कार हो पाएगा। तो पहले परिचय होता है, ठीक है ना। माने किसी को आपने पहचानना हो, पहले उसके लक्षणों से जानोगे तभी तो पहचानोगे। इसके लिए हमें यहाँ अपने स्वरूप का, आत्मा का क्या लक्षण है, क्या सामर्थ्य है, क्या उसका ज्ञान स्वभाव है, क्या ज्ञेय स्वभाव है, वो समझना चाहिए। जो सबको नहीं जानता वह सर्व पर्यायों सहित स्वयं को भी नहीं जान सकता, और जो स्वयं को नहीं जानता वह सब गुण पर्यायों सहित पर को भी नहीं जान सकता। तो यह ज्ञान स्वभाव की चर्चा चली है। तो यहाँ साथ साथ कंपैरिजन करके भी दिखा रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव किसको प्रकट हुआ। केवल ज्ञानी भगवान को पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। क्षयिक ज्ञान है ना, कि उसको आवरण करने वाला जो कर्म था ज्ञानावरण, उसका पूरा क्षय हो गया। तो ज्ञान का स्वभाव कैसा प्रकट हुआ, और जिसके वो ज्ञानावरणी का क्षय नहीं हुआ उसका ज्ञान कैसा हीन है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये जो जिस ज्ञान के पीछे, जिसमें हम एकत्व कर रहे हैं, ये क्षयोपशम ज्ञान, ये हीन है। ये इंद्रिय ज्ञान ये है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप कैसा है? अतीन्द्रिय ज्ञान। माने मुझे आंखें भी ना खोलनी पड़े और फिर भी सब कुछ दिखे स्पष्ट, और वो दिखने पर रागी द्वेषी भी ना हो। इम्पोर्टेंट बात ये है। शेष चर्चा कल करें। जा वाणी के ज्ञान से